कभी कभी एक क्राइम सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ता बल्कि पूरे समाज को हिला देता है। भिवानी, हरियाणा की रहने वाली 19 साल की मनीषा, जो एक मासूम टीचर थी, उनकी हत्या ने हर किसी को शौक और गुस्से से भर दिया। सवाल यह है कि आखिर एक इनोसेंट लड़की के साथ इतनी क्रूएल्टी क्यों हुई और पुलिस ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। 11 अगस्त 2025 दोपहर। उस दिन मनीषा हमेशा की तरह अपने प्ले स्कूल से घर लौटी। थोड़ी देर बाद वो लोहारू के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने निकली, लेकिन घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी बेटी का आखिरी सफर होगा। शाम हुई, रात हुई, मगर मनीषा वापस नहीं लौटी। परिवार घबराया। उन्होंने तुरंत पुलिस से हेल्प मांगी, लेकिन पुलिस का रवैया हैरान करने वाला था। पुलिस ने साफ कहा, लड़की कहीं घूमने चली गई होगी, खुद लौट आएगी। यानी शुरुआती क्रूशल 24 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए और यही लापरवाही आगे चलकर केस की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई। 13 अगस्त 2025 सुबह गांव सिंघानी के पास खेतों में एक लाश मिली। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जब फैमिली पहुंची तो सामने जो सीन था उसने सबको हिला दिया। ये लाश मनीषा की थी। गला इतना गहरा कटा हुआ कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर हिस्सा जुड़ा था। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, जैसे पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो। और शॉक देने वाली बात यह थी कि दोनों आंखें और सांस की नली गायब थीं। डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के 4 पन्नों ने पूरा सच सामने रखा। धारदार हथियार से गला काटा गया, चेहरे पर किसी कोरोसिव केमिकल से हमला हुआ। डीएनए सैंपल, वैजिनल स्वैब और कपड़े जांच के लिए भेजे गए। अब ये पता लगना बाकी था कि क्या मनीषा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था या नहीं, लेकिन रिपोर्ट से साफ था कि हत्या बहुत ही प्लान्ड और ब्रूटल तरीके से हुई। मनीषा का परिवार सदमे और गुस्से में था। उनका आरोप साफ था, अगर पुलिस ने समय पर कंप्लेंट दर्ज की होती और तलाश शुरू की होती तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। परिवार ने साफ कह दिया, जब तक असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पूरा इलाका सड़कों पर उतर आया। दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया गया, बाजार बंद हो गए, कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को सजाए मौत दो। ये आवाजें हर कोने से गूंजने लगी। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़े, सरकार और प्रशासन हरकत में आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी एसपी मनबीर सिंह को तुरंत हटा दिया और आईपीएस सुमित कुमार को नया एसपी बनाया। साथ ही पुलिस की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया गया। लोहारू एसएचओ अशोक कुमार, महिला एएसआई शकुंतला, एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंशन मिला। मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने खुद बयान दिया कि मुख्यमंत्री केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय नेताओं और सांसदों ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, मनीषा की हत्या के पीछे कौन था? क्या ये मामला अपहरण और सेक्सुअल असॉल्ट का है या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी का? सच ये है कि एक बेटी की जान चली गई और सिस्टम की लापरवाही ने इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जब तक असली अपराधी जेल के पीछे नहीं पहुंचते, न्याय अधूरा है। और यही आवाज आज पूरे हरियाणा में गूंज रही है, जस्टिस फॉर मनीषा।